इंडिया 100, मैं बता रहा हूँ 101% आप नोट कर लीजिएगा, 101% आ रहे हैं। ये कहाँ जीत रहे हैं? पियर का चाचा, ललका चाचा जो भी कहें, वो पियर का चाचा जो कहें, व्यापार बनाओगे तो फिर कहीं न कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया जीतेगा। यानी प्रियंका गांधी जीत जाएंगी। अब जो इंडिया से लड़ेगा वो जीतेगा। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूं और यह दूसरा एपिसोड हमारा है जो कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नाम पे वोट मिलेगा क्या, ये एपिसोड चल रहा है। इस समय एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है एक इमेज जिसमें लिखा गया है साफ तौर पे कि क्या प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से अगर लड़ती हैं तो कौन जीतेगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि प्रियंका गांधी जी। सबसे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश सचिव हैं यमुना प्रसाद जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस ट्वीट पे ये क्या कहेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी सबसे पहले स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो मैं आज 15 अगस्त के पावन बेला पर आपके सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को अपने तरफ से और समाजवादी मजदूर सभा के तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और क्या लगता है आपको कि अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी सांसद जो है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से हैं, वहाँ पे अगर लड़ती हैं तो कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। यानी प्रियंका गांधी जीत जाएंगी। अब जो इंडिया से लड़ेगा वो जीतेगा। इंडिया का जो प्रत्याशी होगा वो जीतेगा और प्रधानमंत्री जी हारेंगे। क्यों हारेंगे? इतना लोकप्रियता है और कहा जाता है कि इतने ताकतवर है, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, देश में ही नहीं विदेशों में भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री जी आए वाराणसी में तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और माँ गंगा के नाम पर वोट लिया। माँ गंगा उसी तरह से मैली की मैली रह गई। नहीं, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि पहले 2014 से पहले क्या था, गंगा का जो 80 जो घाट है पूरे उनका क्या हालत था और आज क्या हालत है देख लीजिए, पूरा पक्का दिखा रहा है उसमें। वो पहले से ही जो स्थिति है उसी तरह से माँ गंगा भी है और बनारस भी है। बनारस क्योटो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि क्योटो हो जाएगा, क्योटो तो बना नहीं पाए। और बनारस की स्थिति आप देखिए, शहर की स्थिति तो बदतर है लेकिन वहाँ बिजली की स्थिति क्या है। बनारस से लेकर के गाजीपुर, बलिया, चंदौली, ये सारे ज़िलों में बिजली की स्थिति क्या है। बिजली आज मिल नहीं रही है। किसान 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ऐसे दिन को बिजली पा रहा है। देखिए सूखा पड़ा है, सूखा का माहौल है और ये सब चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं चुनाव में। और ये सरकार संवेदनहीन चुनाव है, किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। हाँ, एक कारपोरेट घरानों की सरकार है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि मेरे आने से वाराणसी का सूरत बदल गया। वाराणसी का कोई सूरत नहीं बदला। वाराणसी तो अपने आप में धार्मिक, सांस्कृतिक और बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी है। वाराणसी का सूरत ये बदला कि वाराणसी के मंदिरों पर जहाँ गरीब जाता था और बिना पैसे के बाबा भोले का दर्शन करता था, आज वहाँ भी टिकट कटाना पड़ता है। यानी कि हर जगह आप व्यापार बनाओगे तो फिर कहीं न कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक लोग और कह रहे हैं कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम रणजीत करके है, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी से नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को जो वोट करता है, चाहे बीजेपी को जो है कि जो समर्थन करता है, वो सबसे बड़ा राक्षस है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़े नेता हैं, राक्षस तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी को वोट करना निश्चित तौर पर देश के साथ एक धोखा।
और बीजेपी कहती है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, हिंदुओं की पार्टी हूँ, यानी कि वो अगर इस तरह से शब्द कह रहे हैं तो यानी कि सभी हिंदुओं को ले रहे हैं। अगर बीजेपी जिस तरह से कहती है कि ये हिंदुओं की पार्टी है। देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस हिंदुस्तान की बगिया के फूल हैं और हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ हम भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व, इससे हिंदुस्तान की नींव रखी गई है। आज भारत जो है निश्चित तौर पर बहुत अपने अंदर सभी धर्मों को, सभी जातियों को समेटे हुए है और हम इसे अलग नहीं कर सकते। हम इसे हिंदू मुस्लिम अलग अलग फ्रेम में नहीं देख सकते। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का एक पूरे संसार में बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ भाईचारा, बंधुत्व का, और उसके साथ जो शक्तियाँ खिलवाड़ कर रही हैं, निश्चित तौर पर आने वाला समय उनके लिए ये पूरी भारत की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी। अच्छा, जैसे कि 2014 में, उसके बाद 2019 में जो यानी कि चुनाव हुआ था, उसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट मिला था, उनका लहर चल रही थी। ये 2024 के चुनाव को किस रूप में आप देखते हैं? 2024 में 101% भारतीय जनता पार्टी देश से जा रही है, इनकी सत्ता जा रही है 101%। कैसे जा रही है? कैसे जा रही है? ये जाएंगे अपने जन विरोधी नीतियों के कारण। इन्होंने नोटबंदी किया, नोटबंदी से कहीं सफल नहीं हुए। नोटबंदी का असर आज तक हमारे पूरा काला धन वापस चलाया, आप कह रहे हैं कि कहीं कोई काला धन नहीं भाई। आप ये बताइए कि काला धन कहाँ वापस आया? ये तो 15-15 लाख रुपए खाते में दे रहे थे, लेकिन वो भी बोल दिए कि जुमला है। तो ये नोटबंदी देखिए बड़ी गंभीर मामला था। नोटबंदी करना, आज तक देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। नोटबंदी जो थी वो इतने ईमानदार हैं प्रधानमंत्री जी की, अपने माँ को जो है कि लाइन में लगा दिए, और आप कह रहे हैं कि ये खराब है और वापस चला गया, सब तो वापस आ गया पैसा, कह रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि देश के कुछ उद्योगपतियों के लिए योजना बनाना, आज किसान कितना मरमाहत है। किसान की स्थिति आप देख लीजिए, खाद की किल्लत, बिजली की किल्लत और सूखा पड़ा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। चारों तरफ महंगाई आप देख ही रहे हैं। महंगाई की क्या स्थिति है, टमाटर का रेट कहाँ जा रहा है। बेरोजगारी देख ही रहे हैं, बेरोजगार नौजवान आज नौकरी के तलाश में भटक रहा है। शिक्षा महंगी कर दी गई, शिक्षा महंगी कर दी गई। आज गरीब का बेटा उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाएगा पैसे के अभाव में। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इन मुद्दों पर ये सरकार, जनता समझ गई है, जनता जान रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2024 में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 60 सीट से ऊपर जीतने जा रही है। 60 सीट जीतेगी। पियरका चाचा कह रहे हैं 80 सीट हम जीतेंगे। पियरका चाचा, ललका चाचा जो भी कहें, वो पियरका चाचा जो कहें उससे मतलब नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं। भाई अब वो बने न बने वो उनका विषय है। हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं और हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम लोग काम करेंगे और काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्मों की राजनीति करने वाली पार्टी है। इसमें सभी जात धर्म के लोग हैं, किसी एक जात से नहीं समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्मों का सम्मान करती है, सभी जात धर्मों को आगे लेकर चलती है। और समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, मजदूरों की हिमायत करती है और उनके बीच में जाती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, उसके लिए सदन से लेकर के संघर्ष करती है समाजवादी पार्टी। एनडीए के सामने कितना इंडिया मतलब टिक पाएगी? इंडिया पूरा टिकेगा ही नहीं। एनडीए को इस देश की सत्ता से उठा करके फेंक देगा इंडिया। हाँ,
इंडिया 100, मैं बता रहा हूँ 101%, आप नोट कर लीजिएगा, 101% आ रहे हैं। ये कहाँ जीत रहे हैं? हाँ, ये कहीं जीत नहीं रहे हैं। आप जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, आप देखिएगा सब जगह इनका सुपड़ा साफ होगा। और हमारा उत्तर प्रदेश अच्छा, में, गाजीपुर में किसका? गाजीपुर में क्या? गाजीपुर सीट किसके हाथ में जाएगी? गाजीपुर समाजवादियों का गढ़ रहा है। कैसे गढ़ रहा है? वो तो जो है कि बीएसपी वाले जीत जाते हैं, चाहे अगर गढ़ ही रहता तो विधान परिषद का, सुनिए, जैसे गाजीपुर अगर जो है कि सपा पार्टी का अगर गढ़ रहता तो विधान परिषद कैसे जीत जाते हैं जो है कि बीजेपी के? विधान परिषद और ये कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो सत्ता पक्ष, सत्ता का दबदबा और पैसे का प्रभाव, जहाँ वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, और ऐसे परिस्थितियों में सत्ता का दबाव होता है। और जो है कि सपा का गढ़ तो आजमगढ़ भी था, तो लेकिन निरहुआ जी, सपा का गढ़ आजमगढ़ था, रहेगा। तो क्यों जीत गए जो है निरहुआ जी? जीत गए, कहीं एक्सीडेंटल उनकी जीत थी। हाँ, उसको एक्सीडेंटल जीत मानिए। और वो फिर आ रहा है चुनाव ना, उनका भी पता चल जाएगा। आजमगढ़ में के लोगों ने मन बना लिया है, और आजमगढ़ ही नहीं, गाजीपुर ही नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। ये छात्र विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी पार्टी है। इसको किसी तरह से सत्ता से हटाना ही एकमात्र लक्ष्य है समाजवादियों का। चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्या एनडीए और इंडिया दोनों में से कौन आएगी इस बार 2024 के चुनाव में? और जो फोटो इस समय वायरल हो रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या प्रियंका गांधी अगर लड़ेंगी तो क्या जीत हासिल कर पाएंगी? क्या जो है कि प्रधानमंत्री जी हार जाएंगे? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो आप भी कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।